Guard commandos. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का मार्चिंग दस्ता इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बार राजपथ पर इस परेड में हिस्सा लेने का मौका इन्हें मिला है। आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मार्चिंग दस्ता आगे की ओर बढ़ता हुआ। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज के लोकप्रिय नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। देश का ये फेडरल कंटिजेंसी बल 1984 में अस्तित्व में आया और इस बल में भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों से सर्वोत्तम जवानों को चुना जाता है। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जय हिंद साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा एनएसजी कमांडो का कमांडो एनएसजी कमांडो। आपने अक्सर देखा होगा कि मोदी जी के आगे पीछे ब्लैक जैकेट में घूमने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, क्या होती है उनकी रैंक, किस पद पर होते हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो फुल देखना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स बिगिन। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सचिन चौहान और स्वागत है आपका सचिन चौहान एजुकेशनल में। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एनएसजी क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, कैसे सिलेक्शन होता है, फुल प्रोसेस। तो दोस्तों, एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जो वीआईपी की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। इसका गठन 1984 में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हुआ था। इनके लिए ब्लैक कमांडो यानी कि ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। इनका मोटो है वन फॉर ऑल फॉर वन, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों, इसमें जो भर्ती होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। इसमें क्या होता है कि बंदा डिफेंस में होना चाहिए, यानी कि आर्मी में होना चाहिए या पुलिस फोर्स में कार्यरत होना चाहिए, तब इसकी भर्ती होती है। साथियों, इस फोर्स में दो डिवीज़न होती हैं, एसएजी और एसआरजी। एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप और एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप क्या होता है, इसमें भर्ती होने के लिए आपको पहले आर्मी ज्वाइन करनी होगी और एसआरजी में भर्ती होने के लिए आपको पैरामिलिट्री में होना आवश्यक है। पैरामिलिट्री क्या है? पैरामिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, स्पेशल एक्शन ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों से निपटना, बम डिफ्यूज़ या जो हाईजैक हो जाते हैं, जैसे प्लेन या कुछ भी हाईजैक हो जाता है, इन सब चीज़ों से एसएजी निपटती है। और एसआरजी क्या होती है? एसआरजी वीआईपी प्रोटेक्शन, जैसे नेता होते हैं बड़े बड़े, उनके प्रोटेक्शन में आती है। तो दोस्तों, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और
कहीं कहीं इनका कार्यकाल 3 साल तक होता है। तो इनकी एज लिमिट 30 से कम होनी चाहिए। दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की होती है। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मानेसर में होती है। और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने की होती है। उसमें इनके लिए 18 मिनट में 26 टास्क पूरे करने होते हैं। फिर आती है इनकी एडवांस ट्रेनिंग जो 9 महीने की होती है और ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। ट्रेनिंग के दौरान 70 से 80% लोग ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाते हैं। तो समझ सकते हो कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है और बाकी 20 से 30 लोग ही इसमें रह पाते हैं। तो दोस्तों, जो 10 से 5 मिनट में टास्क पूरे करता है उसे ए कैटेगरी में रखा जाता है। साथियों, इसमें कैटेगरी भी होती हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ट्रेनिंग के दौरान ही 50 से 60 हज़ार फायर कर देते हैं, जो एक आम फौजी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाता। साथियों, एनएसजी कमांडो में सर्विस करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप समझ सकते हैं कि जब आर्मी में से बंदे लिए जाते हैं वो भी फेल हो जाते हैं तो कितनी हार्डनेस में होती है। 5 साल या 3 साल की अपनी सर्विस करने के दौरान वो बंदा वापस उसी यूनिट में भेज दिया जाता है जिस यूनिट से वह आता है। जैसे आर्मी की यूनिट से आया तो वो आर्मी की यूनिट में वापस भेज दिया जाता है और पुलिस की यूनिट से आया है तो वो पुलिस की यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, मिट्टी से फौलाद बना दिया जाता है बंदे को। बहुत ही, मान लो, एक तरह का लोहा बनाना व्यक्ति के लिए। साथ ही उसमें 53% आर्मी से और 47% पैरामिलिट्री से ज्वाइन होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें शूटिंग स्किल्स सिखा दी जाती है। बड़े बड़े हथियार चलाना, बड़ी बड़ी बंदूकें चलाना, ये सब इनको सिखा दिया जाता है। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।